दल बदल मामले पर बाबूलाल की रीट याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल के दल बदल का मामला हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में स्पीकर पर पक्षपात करने का आरोप लगाने वाली मरांडी की रीट याचिका पर सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई। बाबूलाल की दलीलें फिलहाल पूरी हुई है और विधानसभा की ओर से 28 सितंबर को पक्ष रखा जाएगा। बाबूलाल और स्पीकर आमने सामने। बाबूलाल ने स्पीकर पर लगाया पक्षपात का आरोप। स्पीकर ने हाई कोर्ट में दाखिल रीट को बताया नॉन मेंटेनेबल। हाई कोर्ट में बाबूलाल की दलीलें पूरी। 28 सितंबर को विधानसभा की ओर से रखा जाएगा पक्ष। बाबूलाल ने दलील में कहा, मामला दल बदल का नहीं, विलय का है। बीते दिनों भारत चुनाव आयोग ने भी उनके विलय को ठहराया था सही। विधानसभा की ओर से कहा गया, अंतिम निर्णय सुने बिना अदालत में चुनौती देना गलत। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की सदस्यता मामले में हाई कोर्ट में दाखिल रीट याचिका में बाबूलाल की ओर से दलीलें पूरी की जा चुकी हैं। अदालत में बाबूलाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी सिंह, अधिवक्ता अभय मिश्रा और विनोद कुमार साहू ने दलीलें पेश की। अदालत को बताया कि यह मामला 10वीं अनुसूची का बनता ही नहीं है, क्योंकि यह मामला दल बदल से नहीं, विलय से जुड़ा हुआ है। स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए न्यायाधिकरण की पूरी सुनवाई को ही गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि आदरणीय माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो सुनवाई कर रहे हैं उसमें हमें साक्ष्य दिए बिना, हमारा आर्गुमेंट सुने बिना निर्णय पर रख दिया है। निर्णय से पहले हमारा साक्ष्य दिया जाए, हमारा आर्गुमेंट सुना जाए, उसके बाद उनको जो निर्णय करना है वो कर सकते। ज्ञात हो कि स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत न्यायाधिकरण में सुनवाई कर 30 अगस्त को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद बाबूलाल ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वरीय अधिवक्ता और विधानसभा का पक्ष रख रहे संजय हेगड़े ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय आदेश है कि अंतिम फैसले के पूर्व अदालत में आना अनुचित है। हालांकि विधानसभा की ओर से 28 सितंबर को दलीलें पेश की जाएंगी। स्पीकर अपना फैसला सुरक्षित रखे हैं, तो मरांडी साहब यहाँ आए थे कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। उनके वकील की पक्ष सुनी गई है। स्पीकर की जो स्टेटमेंट है वो 28 के लिए रखी गई है। सर, आपने जो पिछले सुनवाई में जो भी ग्राउंड रखा था, आपने कहा था कि याचिका ही जो रीट ही है, मेंटेनेबल नहीं है, क्यों सर? सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक कोर्ट में आना अनुचित है। तो इसके कारण चलते हुए ये पिटीशन फिलहाल, क्योंकि स्पीकर का कोई अंतिम फैसला आया नहीं, तो ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है करके ये दावा हो। अगर गौर फरमाया जाए तो बाबूलाल के भाजपा में विलय के बाद से ही जैसे उन पर काले बादल मंडराते हुए नजर आते हैं। वो चाहे विधायकों का विरोध रहा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख, सवाल उनकी सदस्यता पर आ चुकी है। यहाँ यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बाबूलाल का दाव कितना सही है और सटीक है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष चौहान की रिपोर्ट। वैसा फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दिखता है न्यूज़ 11 भारत। सच है तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।